हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी अप्लाइड मैकेनिक्स, और जो अभी चैप्टर चल रहा है वो है मोमेंट, घूर्ण। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे बैरिग्नॉन्स थ्योरम, बैरिग्नॉन प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो बात करते हैं बैरिग्नॉन प्रमेय की। बैरिग्नॉन थ्योरम, पहले बात आती है इसके स्टेटमेंट की, कथन की कि बैरिग्नॉन थ्योरम कहती क्या है। तो बैरिग्नॉन थ्योरम का अगर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कहते, तो इस प्रमेय के अनुसार यदि दो समतलीय बलों का उनके ही तल में किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग उनके उसी बिंदु के परितः परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो देखिएगा क्या स्टेटमेंट है इसका कि दो कोप्लेनर फोर्सेस है हमारे पास, दो समतलीय बल, और अगर इनके ही समतल में किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग किया जाए तो वो किसके बराबर होगा? वो उसी बिंदु के परितः इनके परिणामी के घूर्ण के आघूर्ण के बराबर होगा। यानी दोनों समतलीय बलों का उनके ही तल में किसी बिंदु के परितः आघूर्णों या घूर्णों का बीजगणितीय योग बराबर बलों के परिणामी का उसी बिंदु के परितः घूर्ण। तो ये हो गया बैरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई दो समतलीय बल थे और उनका किसी तल में किसी बिंदु के परितः हमने उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग फाइंड आउट किया, और वो किसके बराबर होगा? उन बलों के परिणामी का उसी बिंदु के परितः आघूर्ण के बराबर होता है। अब बात आती है इनके प्रूफ की। तो इस प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हम कई कंडीशंस हैं। इस प्रमेय का सत्यापन हम विभिन्न स्थितियों में कर सकते हैं। वो कंडीशंस हैं, फर्स्ट वन, जब बल दोनों बल बिंदुगामी है। इस कंडीशन में इसका प्रूव कर सकते हैं जब दोनों बल समांतर सदृश हैं। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, दोनों बल समांतर अदृश्य हैं। तो ये तीन पोजीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में इस प्रमेय को प्रूव किया जा सकता है। तो इस प्रमेय के हम प्रूफ की बात करते हैं, तो इस प्रमेय के प्रूफ में हम इस कंडीशन का यूज करेंगे जब दोनों बल समांतर सदृश हैं। तो देखिएगा दोनों बल समांतर सदृश है। तो समांतर सदृश बलों की बात करें तो कैसे होंगे?
वे बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा दिशाएं समान हो, सदृश समांतर बल कहलाते हैं। मान लिया एक बल ये और एक बल ये P है और ये Q है, दोनों की दिशाएं समान हैं, दोनों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है, तो कैसे फोर्स हो गए? सदृश समांतर बल हो गए। और सदृश समांतर बलों का परिणामी कहां काम करता है? इनके मिड में कहीं काम करेगा दोनों के। मान लिया इनका परिणामी R, ये पॉइंट मान लिया A है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C परिणामी। अब हम मानते हैं कि कोई बिंदु अब मान लिया कि कोई पॉइंट हमारे पास, कोई बिंदु X है और जो इन दोनों बलों के क्रिया रेखाओं से दूर है, मतलब यहां कोई एक पॉइंट है और जिसके अबाउट हम इनका मोमेंट निकालेंगे और जिसके अबाउट हम इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिएगा, पहले बल P का बिंदु किसके परितः? X के परितः आघूर्ण कितना होगा? देखिएगा, फोर्स P बिंदु X, तो इसके अबाउट कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? इसको कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। प्लस के मोमेंट कितना होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल कितना है? P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई? AX। सिमिलर बल Q का बिंदु X के परितः आघूर्ण। अब ये भी देखिएगा, Q भी कैसे घुमाएगा इसको? एंटी क्लॉक घुमाएगा। ये Q फोर्स B पे लगा है, कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये भी, इसका मोमेंट भी पॉजिटिव होगा। तो मोमेंट होता है बल गुणा लंबवत दूरी। बल कितना है? Q, लंबवत दूरी कितनी है? BX। हो गया काम। अब हम अभी जो परिणामी R है, परिणामी का निकाल लेते हैं। परिणामी R का बिंदु X के परितः आघूर्ण। देखिएगा, R भी इसको कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कैसा होगा? इसका मोमेंट भी पॉजिटिव होगा। तो प्लस फोर्स R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी CX। अब हम बात करते हैं अपने बैरिग्नॉन थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। उसने वो क्या कहती है कि जो दो समतलीय बल हैं P और Q, इन दोनों के X के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग हम निकालेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए? परिणामी R का X के परितः आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। तो हम बात करते हैं बल P का X के परितः आघूर्ण प्लस बल Q का बिंदु X के परितः आघूर्ण कितना है? देखिएगा सर, P इंटू AX सिमिलर प्लस Q इंटू BX। A से X की डिस्टेंस, B से X की डिस्टेंस। अब हम बात करें, देखो AX इसको क्या लिख सकते हैं हम?
AC प्लस CX सिमिलर, लिखिएगा देखो P, AX की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AC प्लस CX लिख सकते हैं, प्लस Q इंटू BX। देखो BX ये वाला डिस्टेंस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी CX माइनस, ये देखो पूरी की पूरी, इसमें से अगर मैं इस BC को घटा दूं तो ये बचेगी, तो CX माइनस क्या BC, CX माइनस BC, ये हो जाएगा। कोई अंतर पड़ा? कुछ नहीं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे इसको खोलते हैं तो क्या होगा, P गुणा AC प्लस P गुणा CX प्लस Q गुणा CX माइनस Q गुणा BC। आगे थोड़ा और सोल्व कीजिएगा, तो P गुणा AC माइनस Q गुणा BC एक साथ लिया है। उसके बाद आगे देखिएगा, यहां से हमने CX को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, P प्लस Q इंटू CX। अब हम जानते हैं कि जब दो बल समांतर सदृश हैं तो क्या होता है, दो समांतर सदृश बलों के लिए परिणामी कितना होता है उनका, R बराबर होता है P प्लस Q के। अगर दो सदृश समांतर बल हैं P और Q, तो उनका परिणामी कितना होता है, P प्लस Q होता है, और P गुणा AC बराबर Q गुणा BC होता है। वी नो दैट कि अगर दो समांतर सदृश बल हैं तो उनका परिणामी कितना होता है, R बराबर P प्लस Q होता है, और P गुणा AC इज इक्वल टू Q गुणा BC होता है। तो यहां भी देखिएगा भाई, P गुणा AC माइनस Q गुणा BC, यानी P गुणा AC किसके बराबर है, Q गुणा BC के बराबर है, तो लिख सकते हो, या फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि P गुणा AC बराबर Q गुणा BC। तो ये कितना हो गया, ये वाला टर्म 0, प्लस P प्लस Q किसके बराबर हो गया, परिणामी R के, तो परिणामी R इंटू CX, तो बराबर पॉजिटिव R इंटू CX। देखिएगा ये क्या है, ये परिणामी R का बिंदु X के परितः आघूर्ण। तो यही हमें प्रूफ करना था कि भाई, मैं लिख भी देता हूं, चलो, ये क्या है, परिणामी R का बिंदु X के परितः आघूर्ण। चलिए, तो हमें यही प्रूफ करना था कि अगर दो समांतर सदृश बल हैं और उनका किसी उन्हीं के समतल में किसी बिंदु के परितः आघूर्ण निकाला जाए और उनके दोनों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग फाइंड आउट किया जाए, दोनों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग, यानी फोर्स P का x के परितः आघूर्ण और फोर्स Q का x के परितः आघूर्ण किसके बराबर होना चाहिए, परिणामी R के का x के परितः आघूर्ण। तो ये हो गया बेरिंगमोन थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन प्रूफ। तो इस प्रकार हम बेरिंगमोन थ्योरम को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू।